आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, हम समझते हैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और कारोबार करने वालों के लिए, और ख़ासकर वो लोग जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं और जिसे आम भाषा में कहते हैं, जो ट्रक का उपयोग करते हैं, ट्रक के ज़रिए से एक अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबर है। देखिए, सबको पता है कि हमारे देश के अंदर कई कंपनियां हैं मोटर की, व्हीकल्स की, और बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा देश पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहचाना जा रहा है। टाटा मोटर्स की अपनी एक भूमिका है। टाटा मोटर्स हमारे देश में कोई अजनबी नाम नहीं है। ये नाम, ये कंपनी हमारे पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर है और बड़ा भरोसेमंद एक कंपनी माना जाती है। और कल टाटा मोटर्स और गुरु नानक मोटर के जो कंपनी के जवाबदार व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं कह सकते हैं, उनके हाथों वालूज परिसर में शहर की मशहूर होटल स्प्रे होटल में शाम 7 बजे जो है तो अजूरा 1918 एक नई लॉन्चिंग ट्रक का लॉन्चिंग हुई। और इस शुभ अवसर पर शहर के, बल्कि मराठवाड़ा भर से जो व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े मैकेनिक लोग हैं, जो है तो जो मतलब व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मेदार हैं, ये शरीक थे। इन्होंने वहाँ पर जो कंपनी के जवाबदार व्यक्ति थे, उन्होंने जो है तो डेमो करके बताया और प्रोजेक्टर पे बताया किस तरह से टाटा मोटर्स ने इस ट्रक को लॉन्च किया है और इसके अलावा किनकी और इसी से मिलती जुलती अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली है समय समय के साथ। हो सकता है कि दिवाली धमाका हमें देखने को मिल जाए आने वाले समय में 2-5-6 महीने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि ये गाड़ी के अंदर विशेषता ये है कि जो लोग इस कारोबार से व्यवसाय जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक शक्तिशाली और जितना हमें ज़रूरत पड़ती है एक ड्राइवर के लिए कि उसे जितनी सहूलत चाहिए, तमाम उपलब्धियाँ इसके अंदर दी गई है, सहूलत दी गई है, जिसके द्वारा हम पूरे देश के अंदर ये गाड़ी बहुत आराम के साथ अपना ड्राइवर सफ़र कर सकता है, ट्रांसपोर्ट का माल पूरे देश के कोने कोने में पहुँचा सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इसके अंदर इन्होंने इतनी तरक्की, उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी इसको आरास्ता किया है, लैस किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और यही हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इस शुभ अवसर पर जो कंपनी के जवाबदार थे, वहाँ के ऑफिसर्स आए हुए थे, उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्टर पे उनको बताया। और तमाम जो लोग मराठवाड़ा भर से, दूर दूर से लोग आए हुए थे, जो व्यापारी कह सकते हैं, मैकेनिक कह सकते हैं, शोरूम के और जो है तो ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मेदार कह सकते हैं, ये सब आम व्यक्ति भी आए थे कि जो ट्रक लेकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, एक तरक्की करना चाहता है, इस व्यवसाय में आगे बढ़ाना चाहता है, तो उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और इसके ऊपर कई लोगों ने लॉन्चिंग के समय जो है तो एक तरह से अपनी बुकिंग दर्ज करा दी, अपनी खरीदने की इच्छा जताई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। ये बताने के एक ही उद्देश्य है कि टाटा मोटर्स ये हमारी भारत की एक आन है, एक बान है, एक शान है। और हमारे देश के अंदर ये एक अभियान भी चल रहा है हमारे देश के सरकारों के ज़रिए से कि देश के अंदर जो कंपनियां हैं, जो हमारी अपनी कंपनियां हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल कंपनी से भी कहने के बहुत से कंपनियों ने यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, जिनसे इश्तराक से मिलकर ये हमारी टाटा मोटर्स की अपनी पहचान है, इसको भी बढ़ावा मिले। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया उसको मान रही है, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे जो बनहैं से जो तैयार हो रही है मोटर गाड़ियाँ, इसकी मांग विदेशों के अंदर भी पाई जा रही है। हम पेपर के माध्यम से समाचारों के ज़रिए सुनते हैं, देखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत विश्वास के साथ एक नई टेक्नोलॉजी आरास्ता इसके अंदर, और उन्होंने जो है तो एक नया उसको मॉडल, एक रूप दिया है और पूरी जानकारी विस्तार से दी कि इसके अंदर और क्या क्या इन्होंने इसमें बढ़ोतरी की है ताकि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। इस शुभ अवसर पर जैसा हमने कहा कि एक लॉन्चिंग के समय एक फुलझड़ी छोड़ी गई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा गया। शहर की मशहूर मारूफ होटल्स, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े टूरिज़्म के लोग आकर ठहरते, उसके बाहर के परिसर के अंदर बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा देखने को मिल रहा था। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए थे। उनके सामने, उनकी मौजूदगी में जो तो कंपनी के ज़िम्मेदारों के हाथों, उनकी मौजूदगी में
इसकी लॉन्चिंग हुई और इसको वहाँ के जो आए हुए लोग थे, कुछ मैकेनिक थे, कुछ आम मैकेनिक थे, कुछ सादे लोग थे, कुछ बागवान बिरादरी के थे जो अपना आम का, फल का, फ्रूट का, ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार पूरे देश में बेचते हैं, वो लोग भी मौजूद थे। उन्होंने, बहुत से लोगों ने इसको थोड़ा हल्का फुल्का चला के देखा, स्टार्ट करके देखा, पूरा गाड़ी का जायज़ा लिया, नीचे देखा, ऊपर देखा, इंजन को देखा, खोल के देखा, टायरों को देखा, पूरी बारीकी से जांच की और एक खुशी का इजहार किया कि वाकई जो हमारी सोच है, व्यापारी की जो सोच है कि हमें किस प्रकार से एक ट्रक चाहिए, गाड़ी चाहिए, ताकि हमारा माल पूरे देश के कोने कोने में कई प्रकार से जाता है, फल है, फ्रूट है, कुछ कंपनी के माल से, कुछ ट्रांसपोर्ट है, कई तरह के जाते हैं। ये गाड़ी जब हम भेजें तो इनको तकलीफ़ ना हो और हमारा व्यवसाय भी बढ़े और सारी बातें अच्छे से हो। काफ़ी लोगों ने खुशी का इजहार किया। ये इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि वाकई अगर आप ट्रक खरीदना चाहते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, कोई भाजी मार्केट के व्यापारी हैं, बड़े बागबान हैं, या मोटर ट्रांसपोर्ट के मालिक है, या चलाते हैं छोटे मोटे लेवल पर, ये एक आम व्यक्ति है, लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि आप इसको गाड़ी खरीद के जो है तो इस मैदान में आ सकते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरी अवसर है कि इसके अंदर एक बहुत ही विशेषता के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। और अगर आपको और कुछ जानना है, अपनी आंखों से देखना है, तो झालटा फाटा बिड बाईपास के पास इसका एक शोरूम है जो स्क्रीन पे बताया जा रहा है, एड्रेस बताया जा रहा है, फ़ोन नंबर बताया जा रहा है। इस फ़ोन पर आप संपर्क कीजिए, इस एड्रेस पे आप संपर्क कीजिए, वहाँ जाके वहाँ के ज़िम्मेदारों से, वहाँ पर एक बड़ा शोरूम है, अद्भुत हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तमाम आपको मैकेनिज़्म से आरास्ता लेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको चला के देख सकते हैं, चालू करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए कि इसके अंदर और क्या उपलब्धि है, और क्या कामयाबी है, और क्या फ़ायदे हैं, और इसको हम कैसे ख़रीद सकते हैं, क्या सुविधा कंपनी दे रही है, बैंक का लोन है, कुछ ये है, जो भी है आपको और पूछना है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे संपर्क करके वहाँ के मैनेजर हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे आप बातचीत करके समय लेके आप जा सकते हैं और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं, इत्मीनान कर सकते हैं कि वाकई ये गाड़ी के अंदर एक बड़ा नयापन आया है। वैसे भी टाटा मोटर्स कंपनी अपने आप में एक ताकत रखती है। मैंने पहले कहा कि हमारी भारत की आन है, बान है, शान है। हमें इस बात का एक गुरूर है कि हमारा देश जो वाकई हम चांद को छू रहे हैं। तो ऐसी कई कंपनियां जिसमें टाटा मोटर्स भी अपना एक अनुभव रखती है, एक अपना नाम रखती है, एक विश्वास रखती है, और देश के एक लाखों करोड़ लोग जो इस तरह से कारोबार से जुड़े हुए एक अपना विश्वास जताते हैं, प्रेम जताते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इस कंपनी का एक अपना मुकाम है। तो ये सारी बातें आपको बताने के एक ही मकसद था, एक सुनहरी पल है, एक सुनहरी अवसर है इस कारोबार से और अधिक जुड़ने का और गाड़ी खरीदने का। क्योंकि जब कंपनी लॉन्चिंग करती है तो बहुत सी कुछ छूट भी देती हैं। अब हम नहीं कह सकते हैं, आप वहाँ पर आपको जाके मिलना पड़ेगा किस तरह की छूट है या किस तरह का उसमें डेवलपमेंट है, या आने वाले समय के अंदर और कौन कौन सी अलग अलग प्रकार से भी जो गाड़ी लॉन्च होने वाली है, तो वो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये विस्तार से आपको तमाम कंपनी के जो मैनेजर होते हैं या जवाबदार व्यक्ति होते हैं वो आपको बता पाएंगे। यही बात आपको बताना मकसद था कि अजूरा ये गाड़ी ट्रक जो लॉन्च हुई है, एक मेगा लॉन्च हुई है और एक शानदार हम कह सकते हैं वीआईपी होटल के परिसर में और उसके हॉल के अंदर ये इसका लॉन्चिंग हुई है। और लॉन्चिंग के बाद ये कंपनी का एक बड़ा दिल कहिए, एक मेहमान नवाजी कहिए कि उन्होंने आए हुए तमाम प्रमुख मेहमान जो आम व्यक्ति थे, शहर के जिम्मेदार थे, जो भी थे इस लाइन से जुड़े हुए, उन्होंने उनकी एक मेहमान नवाजी भी की, अपने नाश्ते की, खाने की, पीने की, भोजन की व्यवस्था की, बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ उनके एक हॉल में बिठाया गया। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनका तो बुलाया गया, उनको मेहमान नवाजी की गई और बहुत अच्छे से उनको समझाया गया और जानकारी दी गई, ताकि उनको ये ट्रक खरीदते समय कोई दिल में कमी ना रह जाए, कोई खटक ना रह जाए। इस बातों का पूरा ख्याल किया गया और आने वाले मेहमानों का बड़ा सम्मान किया गया, उनको शक्कर खिलाई गई जैसा हमारी एक रीति रिवाज होता है धार्मिक हिसाब से, उस तरह से भी उनका सत्कार किया गया, एक सम्मान किया गया। ये अपने आप पे कह रहे कि उन्होंने अपने कल्चर को भी कायम रखा कि हमारी परंपरा के साथ अगर हम आते हैं तो हमें धार्मिक तौर पर, एक सामाजिक तौर पर, व्यावसायिक तौर पर किस तरह से हमारे जो कहते हैं ना ग्राहक भगवान का अवतार होता है, उस बात को पूरा ख्याल रखा गया, उनका सम्मान किया गया, उनसे मुलाकात की गई। कंपनी के जवाबदार व्यक्ति मौजूद थे, मैनेजर या दिगर थे, उन्होंने वहाँ के लोगों से मुलाकातें की, बहुत से लोगों ने उनसे बातचीत की, कुछ बातचीत की, प्रश्न पूछा, उन्होंने उसका जवाब दिया। बस इतना ही कहने का मकसद है कि एक टाटा मोटर ने एक नई ऊंचाई को छुआ है इस आज लॉन्चिंग के माध्यम से। तो आइए इस ऐतिहासिक शहर जो छत्रपति संभाजी नगर के नाम से आज हमें जाना पहचाना जाता है, एशिया का बहुत फास्ट ट्रैक शहर माना जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां लॉन्च हो रही है, उसके बीच एक जो टाटा मोटर्स कंपनी है, एक अपनी ताकत, एक अपना नाम,
जो बनाए हुए हैं और लगातार समय के साथ ये कंपनी अपनी ऊंचाई को छू रही है और हमारे देश के लाखों करोड़ लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है। और शायद यही वजह है कि इन्होंने इसका एक नाम दिया है कि भरोसा तरक्की का, एक स्लोगन दिया है कि भरोसा तरक्की का। वाकई अगर इस कारोबार से आप जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं और उसको ट्रक को आप खरीदना चाहते हैं तो जैसा इसमें कहा गया है कि भरोसा तरक्की का, यानी कि आप लेते हैं तो आप यकीनी आपकी तरक्की होगी, आपका विकास होगा, आप तरक्की की ओर जाएंगे। जाहिर सी बात है इसके परिणाम हमारे घर पर, समाज पर, हमारे हर चीज़ पर, व्यवसाय पर पड़ता है। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि हमारे देश के अंदर कई कंपनी, जिसमें टाटा मोटर्स कंपनी भी एक अपना एक चमक, एक धमक के साथ हमारे देश का नाम भी रोशन कर रही है। हम उससे जुड़िए क्योंकि हमारे देश की आन है और बान है। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारी कंपनियां, देशी कंपनियां हमारे देश में, हमारे शहरों में और तमाम दुनिया भर में एक नाम रोशन कर रही है। तो आइए उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ जैसा विश्वास आपने सालों साल उनको बता रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इनसे वे कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इसी प्रकार से उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है कि आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार से टाटा मोटर के साथ आप जुड़े रहेंगे, अपने कारोबार को बढ़ाते रहेंगे और भरोसा तरक्की का, विश्वास का, एक आगे बढ़ने का, इसके पर आप जा सकते हैं। तो आइए टाटा मोटर्स आपका वेलकम करती हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से लॉन्चिंग हुई, किस तरह से जिम्मेदार लोग आए हुए हैं, किस तरह से मोटर से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। और जो है तो तमाम मैकेनिक, कुछ मराठवाड़े भर के जो अलग अलग लोग जो इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं गाड़ी खरीदने में, वो लोग आए हुए हैं। एक आम नागरिक भी आए हुए हैं। उन्होंने इस लॉन्चिंग को देखकर एक खुशी का इजहार किया, उत्साह उनको देखी गई और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ओर से भी जो तो कंपनी के जो लोग आए हुए थे, जिम्मेदार व्यक्ति आए हुए थे, उनको बधाई दी और आने वाले समय के अंदर इस ट्रक को जो है तो ख़रीदने में अपनी रुचि दिखाई। देखिए इस प्रकार से और कंपनी के लोगों ने, जवाबदार लोगों ने क्या कहा और क्या संदेश दिया, किस प्रकार से मालूमात दी, वो हम सुनते हैं। सर, आज गुरुनानक मोटर्सचं इथं उद्घाटन आहे, काय म्हणणं आहे? आज सर गुरुनानक मोटर्स आणि टाटा मोटर्सकडनं इथं आपण इनॉग्रेशन ठेवलेलं आहे नवीन लॉन्च आहे गाडीचं, ज्याचं नाव आहे की अजुरा 1918 गाडी आहे, ज्याचं आपण भव्य दिव्य इथं लॉन्चिंग ठेवलेलं आहे सध्याला। टाटा मोटर्सकडनं फार इनिशिएटिव्ह घेऊन एक नवीन गाडी बनवलेली आहे, ज्याच्यामध्ये की इंजिन पॉवर किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत जसं पेलोड आणि GVW याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशन काय आहे म्हणजे गाडीचं? याच्यामध्ये जे स्पेसिफिकेशन आहे याच्यामध्ये पहिले 3.3 लिटरचं इंजिन होतं, त्याच्यानंतर आपण 3.6 लिटरचं इंजिन याच्यामध्ये आणलं आहे। पहिले हॉर्स पॉवर जो 160 हॉर्स पॉवर होता तो आता आपण 170 हॉर्स पॉवर केलेला आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला 450चा गिअरबॉक्स आपला येतो, याच्यामध्ये तुम्हाला जे न्यूटन टॉर्क येतो 600 पर्यंतचा जातो, म्हणून गाडी फार पॉवरफुल आहे। याची ग्रॅडेबिलिटी फार उत्तम आहे, जी 24.61 ग्रॅडेबिलिटी दिलेली याची, जेणेकरून गाडीला खूप ताकद मिळते आणि गाडी कोणत्याही प्रकारच्या पेलोडमध्ये अगदी चांगल्यापैकी चालते। लोड कॅपॅसिटी किती आहे? लोड कॅपॅसिटी आपली 12.5 टन आहे गाडीची आणि टोटल GVW जो गाडीचा तो 18,500 किलोचा आहे। आणि फायनान्स वगैरे सगळे हे बाकीचे गोष्टी? फायनान्स वगैरे सर आपल्या सगळ्या प्रकारचे फायनान्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, जसं की कस्टमर जसं त्याचं सेगमेंट आहे की तो कशावरती चालतो, त्याचं प्रोफाईल काय आहे, त्याचा सिबिल स्कोअर किती आहे, याच्यावरती मग त्याला लोन टक्केवारी पण ठरते आपली, त्याला किती लोन होईल, काय होईल याप्रमाणे। तर आपण हे सगळे फीचर्स दिलेले आहेत आणि खूप नवीनतम हे आणलेले आहेत। डिझाईन पण तुम्ही आता लॉन्चिंग होईलच आमचं बघाल की आपण खूप चांगल्यापैकी एक नवीन डिझाईन आणलेलं आहे, क्रिएट केलेलं आहे, ज्याचं नाव अजुरा 1918 आहे। ठीक आहे, तर या प्रकारे आपण आज तो लॉन्च ठेवलेला आहे। शोरूम कुठं आहे नेमकं? म्हणजे आपले सर शोरूम जे आहे ते झालटा फाट्याला आहे, झालटा फाटा आपला बीड रोडला, आणि आपलं जे वनेस आहे ते आपलं रेणुका माता मंदिर कमानीच्या बाजूला, त्या ठिकाणी आपलं वनेस दिलेलं आहे आपण, जे की आपलं ऑफिस आहे। जे ड्रायव्हर्स आहेत किंवा ग्राहक जे आहेत, ओके, फायनान्सर्स आहेत, यांना तुम्ही काय आव्हान करणार? नाही यांना मी ग्राहकांना हे आवाहन करेल सर की आता ज्या गाड्या आपण अजुरा सिरीज लॉन्च करतोय टाटा मोटर्सकडनं, आणि गुरुनानक मोटर्स पण आम्ही एक कमर्शियल डीलर आहोत, तर ते अनुषंगाने तर याच्यामध्ये आपण व्हेरियंट खूप आणलेले आहेत। 4 टनापासून तर आपली 12.5-13 टनापर्यंतची गाडी याच्यामध्ये येते। तर अजुरा सिरीज ही पूर्ण नवीनतम असणार आहे, कस्टमरला याचा फार फायदा होईल, त्याची प्रॉफिटेबिलिटी वाढवण्यासाठी फायदा होईल, त्याच्या अनेक गोष्टींसाठी याचं फार त्याच्यामध्ये योगदान असेल या गाडीचं, की त्याची ती हायर साईडला घेऊन जाईल त्याला त्याच्या बिझनेसमध्ये। ॲव्हरेज वगैरे? ॲव्हरेज सर आपल्या नॉर्मली गाडीचं 6 to 7% पर्यंत मिळतं, म्हणजे 6 ते 7च्या दरम्यान मिळतं। डिपेंड्स की कस्टमरचा पेलोड काय आहे, तो कशा रोडवरती गाडी चालवतोय, हे बरेचसे त्याला पॅरामीटर्स असतात, तर त्या हिशोबाने गाडीचं मायलेज कस्टमरला मिळतं। फायनान्स स्पॉटवर होईल का म्हणजे कसं तुमचं? नाही सर, फायनान्ससाठी आपलं कसं असतं, प्रोफाईल चेक होतं कस्टमरचा, त्याच्यानुसार त्या सिबिल स्कोअर बघितला जातो, त्याच्यानंतर मग त्याचं जे इन्कम सोर्स आहे ते बघितलं जातं, मग त्यानुसार फायनान्सर ठरवतो की याला किती लोन होणार, आणि देन आफ्टर मग ते डिसाईड करणार की बुवा
समजा 30 लाखाची गाडी आहे तर त्याच्यावरती त्याला किती लोन होईल मग ते डिसाईड केलं जातं. आपलं नाव आणि ते पूर्ण म्हणजे माझं नाव विकास गवळे, मी इथं DSA म्हणून आहे टाटा मोटर्स गुरु नानक मोटर्समध्ये. ट्रांसपोर्टर भाइयों का एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ. टाटा मोटर्स की तरफ से इनिशिएटिव यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट और उसी श्रृंखला में आज का अजूरा जो नई रेंज टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी है, बाहर गाड़ी भी खड़ी है और ये एक गाड़ी है अजूरा 1918. तो मेजरली अजूरा रेंज में हम लोगों ने क्या क्या अपग्रेडेशंस किए, किस तरीके से इसका कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ, कैसे हम लोगों ने ग्राहक की ज़रूरत को समझते हुए इसका डिज़ाइनिंग क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, तो वो चीज़ के बारे में मैं आपसे 15 से 20 स्लाइड्स हैं जो कि आप लोगों को गो थ्रू कराता हूँ. गाड़ी हम लोग डिटेल में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. ज़्यादा अच्छे से जानकारी गाड़ी के ऊपर जाकर ही दिखाई जा सकती है, तो इसके बाद मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि हम गाड़ी का अनवीलिंग भी करें. आप सब लोगों के साथ ये खुशी को हम लोग साझा करना चाहते हैं और गाड़ी में जो डिटेल्स हैं वो फिजिकली भी अपन देख सकते हैं. तो ये मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ. थोड़ा सा एक मेरे को हेल्प चाहिए और तो अगर हम बात करें आज की तारीख में, मार्केट इज बिकमिंग वेरी मच डिमांडिंग. मार्केट में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ज़रूरतें काफ़ी बदलती जा रही हैं. तो उन ज़रूरतों को आज के समय के हिसाब से जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ था कि मार्केट क्या मांगता है. तो अगर हम ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ड्राइवर का सेफ्टी, बिकॉज ड्राइवर कंटिन्यूसली सड़क पे है 24/7, तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि उसके लिए ज़रूरत का होता है. उसके साथ साथ स्पेस, जो वो स्पेस केबिन में जो बैठता है तो वो स्पेस का यूटिलाइजेशन किस तरीके से, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका वो कैसे यूज़ करे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसके लिए होता है. कंफर्ट, बिकॉज लंबे समय तक ड्राइवर गाड़ी चला पाए, उसको थकान ना हो, क्या ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए जिससे कि कंफर्ट को प्रायोरिटी देके हम ट्रांसपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को चला सकें. उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से गियर शिफ्टिंग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि ड्राइवर की थकान में कंट्रीब्यूट करता है. तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर हम लोगों ने जो डिज़ाइनिंग करी तो उससे पहले ही इन चीज़ों को समझा. अब फाइनली पैसा तो ओनर का लगा हुआ है, ड्राइवर तो ठीक है गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो पैसा लगा रहा है उसकी क्या जरूरत है. अगर अपन उस चीज़ को देखें, गाड़ी ऐसी हो जिसमें कि रिपेयर आसानी से हो सके, खर्चा एडिशनल अपने ऊपर ना आए, उस चीज का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकंड चीज जो एक टाटा मोटर की तरफ से एक फीडबैक जो टाटा मोटर्स को मार्केट से मिल रहा था, BS2 से हम लोगों ने मतलब अपना केबिन कभी चेंज नहीं किया था. तो वो एक था कि अभी एक इसको नया फॉर्म हमारे पास होना चाहिए. तो ये भी एक फीडबैक के मद्देनजर हम लोगों ने एक ये इनिशिएटिव रखा. रीसेल वैल्यू जो कि टाटा मोटर का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि ग्राहकों का प्यार टाटा मोटर्स को आज तक हमेशा मिला है, उसी श्रृंखला में कैसे हम एक नए पन्ने को जोड़े, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीसेल वैल्यू के ऊपर भी ध्यान रखा गया. और एस्थेटिक्स अगर अपन देखें तो आजकल एस्थेटिक्स लुक कैसा है गाड़ी का, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपग्रेडेशन हम लोगों ने किया. नेक्स्ट स्लाइड. ये तो ड्राइवर और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ. थोड़ा सा जो मेजर एप्लीकेशंस अपने मार्केट में चलते हैं, अगर अपन उस मद्देनजर देखें तो एक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये ई-कॉमर्स, लाइट गुड्स, ये एक बड़ा सेगमेंट है. हमारे यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये भी एक बड़ा सेगमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है. इसमें अगर ये अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग जरूरतें होती हैं, तो वो कौन सी जरूरतों को ध्यान में हमने रखा, वो चीज मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ. जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल की अगर बात करें तो फ्यूल इफिशियंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्यूल इफिशियंसी, गाड़ी अच्छा से अच्छा माइलेज देनी चाहिए. तो वो चीज के मद्देनजर हम लोगों ने ये अजूरा जो रेंज अपन ने प्लान करी है उसमें माइलेज का अपन ने स्पेशल ध्यान रखा है. सेकंड, पेलोड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कितना मटेरियल लेके जाते हो. तो वो मटेरियल आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी होती है. अजूरा रेंज में इस कैटेगरी में इसके इक्विवेलेंट पेलोड और किसी गाड़ी का नहीं है. तो ये भी मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा. करीबन 300 से 400 किलो एडिशनल पेलोड अपने को इस गाड़ी में मिलता है.
इसके साथ साथ अपन ऑटो लॉजिस्टिक, ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अपनी टेरिटरी के हिसाब से अगर अपन देखेंगे, जिसमें कि स्पेस की अवेलेबिलिटी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें हमने जरूरत के हिसाब से डेक लेंथ और स्पेस, कर्व वेट अपने को वेट इस तरीके से हो कि अपने को मैक्सिमम पेलोड मिल सके, इस चीज का भी अपन ने ध्यान रखा। और इसके साथ साथ पीओएल, और अगर अपन दूसरे सेगमेंट्स देखें तो पेट्रोलियम के हिसाब से इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो उस चीज का ध्यान रखा गया। रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, व्हीकल सेफ होना चाहिए, व्हीकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन चीजों का भी ध्यान इसमें रखा गया। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में प्रोडक्ट रिलायबल होना चाहिए गाड़ी, बिकॉज कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर के कमिटमेंट्स पूरे होने चाहिए, जब जरूरत हो उसी समय गाड़ी वर्कशॉप में जाए, नहीं तो अदरवाइज गाड़ी अननेसेसरी वर्कशॉप में समय ना लगाए। तो ये एक रिलायबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में हम लोगों ने ध्यान रखा है। नेक्स्ट पे तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात करूं, अजूरा ये भरोसा तरक्की का ये पंच लाइन हम लोगों ने रखा है। तो इसमें कौन कौन से भरोसे हम आपको दिला रहे हैं, ये गाड़ी ऑफर करती है, वो है, पहला है भरोसा वर्ल्ड क्लास सेफ्टी का और ड्राइवर कंफर्ट का। ये अजूरा गाड़ी है जो कि ये ऑफर करती है। हेलो, एक बार उसको बुलाना पड़ेगा। सेकंड, हाँ, सेकंड भरोसा हाई अप टाइम का और रिलायबिलिटी का। ये गाड़ी आपको ये विश्वास दिलाती है, हमने इसमें ऑयल चेंज का इंटरवल भी इंक्रीज किया है, 80,000 किलोमीटर का ऑयल चेंज की बदली है इसमें, जिससे कि गाड़ी मिनिमम से मिनिमम वर्कशॉप विजिट करे और मैक्सिमम सड़क पे रह सके। और रिलायबिलिटी ऐसी कि सिर्फ सर्विस शेड्यूल पे ही गाड़ी वर्कशॉप में जाए, उसके अलावा वर्कशॉप में न जाए। वो कैसे हम लोगों ने इंश्योर किया, वो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। भरोसा बेस्ट फ्लूइड इकोनॉमी का, तो आपको आज की तारीख में गाड़ी डीजल के साथ साथ डेफ भी इसमें लगता है, यूरिया भी लगता है, तो टोटल अगर अपन खर्चे की बात करें तो फ्लूइड इकोनॉमी अपन इसको बोल सकते हैं कि तरल की क्या इकोनॉमी हमको मिलती है। तो ये बेस्ट किस कैटेगरी में बेस्ट अपने को फ्लूइड इकोनॉमी देगी, इस चीज का भरोसा आप अजूरा के साथ हम देते हैं। बेस्ट पेलोड का भरोसा, और हर ट्रिप में आपका दिमाग की निश्चिंतता कि अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, गाड़ी में एडिशनल हेडेक नहीं होगा। तो ये 4 भरोसे के ऊपर अजूरा की डिजाइनिंग हुई है। आगे जैसे कि पहला मैंने आपको बोला सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ड्राइवर की सेफ्टी के ऊपर मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी होती है। इसमें गोल्ड रेटिंग की सेफ्टी टाटा मोटर्स ने अचीव करी है, जो कि आज से पहले और किसी कमर्शियल व्हीकल में अचीव नहीं हुई थी। अब इसको गोल्ड कैटेगरी वाला सर्टिफिकेशन अपन कैसे बोलते हैं, जिसका नाम रखा गया है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स R29 ECE R29.03, इसको गोल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंट है पहले से, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले सिर्फ फ्रंट इंपैक्ट का ही सर्टिफिकेशन लिया जाता था, किसी भी गाड़ी को ARAI सर्टिफिकेशन लेते थे अपन, तो सिर्फ फ्रंटल इंपैक्ट का ही होता था। लेकिन इस गाड़ी में आपको 3 और अपन ने एडिशनल सर्टिफिकेशंस लिए हैं। एक कि अगर इंपैक्ट हुआ जो कि सिर्फ कांच पे, जो साइड के जो पिलर्स होते हैं, वो पिलर के ऊपर अगर इंपैक्ट करेगा तो केबिन में फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं। हेलो, केबिन फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं। एक आपका जहां पे भी फ्रंट विंड स्क्रीन आती है, विंड स्क्रीन के साइड में 2 पिलर होते हैं। वो दोनों पिलर के ऊपर अगर इंपैक्ट आएगा तो क्या होगा, इस गाड़ी में अपन ने वो सर्टिफिकेशन भी लिया हुआ है। इसके साथ साथ ये तो फ्रंट की बात हुई, केबिन के बैक साइड में अगर कभी इंपैक्ट होता है तो बैक साइड का भी हम लोगों ने सर्टिफिकेशन, इसका मतलब टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। एंड फ्रॉम द टॉप साइड, मतलब कहना है कि केबिन के टॉप साइड से भी ये अगर कोई इंपैक्ट होता है तो ड्राइवर के ऊपर इंपैक्ट ना आए, उस चीज का भी सर्टिफिकेशन इसलिए इसमें लिया गया अजूरा में। और इन चारों के इंक्लूड होने के कारण इसको बोला जाता है गोल्ड सर्टिफिकेशन, जो कि सिर्फ अजूरा केबिन में ही अवेलेबल है आज की तारीख में। तो इसके साथ साथ थोड़ा और जो चीज
ओवर अ पीरियड जो गाड़ियां हमने निकाली, जो मार्केट का फीडबैक था, उसमें हम लोगों ने उसके हिसाब से रिइंफोर्समेंट भी केबिन में इंक्रीज किए हैं, जिससे कि आपका डे केबिन हो गया और स्लीपर केबिन हो गया, दोनों ही चीजों में आपको रिइंफोर्समेंट, जहां पे आपको ये रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एडिशनल रिइंफोर्समेंट्स किए गए हैं, जिसके कारण कभी भी सैगिंग का इशू या आपको लंबे समय तक कोई मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ना आए, वो चीज को इंश्योर किया गया है अधूरा केबिन में, जिसमें कि आपको स्ट्रेंथनिंग स्टील क्रॉस मेंबर्स इन सभी जगह पे इंक्लूड किए गए। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो डीआरएल लैंप्स, हेड लैंप्स हैं, जो कि अपनी बेटर विजिबिलिटी, नाइट विजिबिलिटी के लिए हैं। उसके साथ साथ मेटालिक बम्पर्स, जो कि ट्रेडमार्क टाटा मोटर्स का मेटल ही मेजरली यूज है, that is included, and for the better visibility, proximity visibility के लिए हम लोगों ने जो पहले फ्रंट में मिड ऑफ दी केबिन में जो विंडशील्ड होती है, उसके मिड ऑफ दी केबिन में नीचे की विजिबिलिटी के लिए मिरर था, उसको भी साइड में कर दिया है, जिसके कारण ड्राइवर को जो विजन है वो इंक्रीज हो सके, कहीं पे भी उसमें ब्लाइंड स्पॉट अवेलेबल ना हो। तो ये आपको बेटर विजिबिलिटी भी देता है अज़ूरा केबिन आगे से। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे ये ग्रीन कलर का हम लोगों ने, ये पहले की गाड़ी जो फेज 1 वाली गाड़ी आती थी, उसमें क्या शेप हमने चेंज किया है इन अभी की अज़ूरा वाले केबिन में, ये उसको दर्शाता है। तो आप अगर देखेंगे तो बैक साइड में आपका हम, ये एक स्टैंडर्ड फीचर अज़ूरा में इंक्लूड किया है हमने। इसके साथ साथ वॉक थ्रू केबिन करने के लिए पहले आप देखेंगे एंट्रेंस पे आपको इतना बल्कीनेस आता था केबिन में, अभी आज की तारीख में आपको आसानी से आप इसको क्रॉस थ्रू करके जा सकते हैं। तो इट इज ए वर्ल्ड क्लास वॉक थ्रू केबिन व्हिच इज मॉडिफाइड अवेलेबल इन दी अज़ूरा। तो फटीग फ्री ऑपरेशन आपने को इसमें मिलता है, और स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सटर्नल एंड द इंटीरियर्स इसमें अपन ने यूज किया है एस्थेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इजी मूवमेंट ऑफ द ड्राइवर, इस चीज का ध्यान रखा गया है कि केबिन में मूवमेंट आसानी से हो सके। तो जो मेजर अगर अपन इसके फीचर्स की बात करें तो ये पांच फीचर्स, 6 फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सराउंड विजिबिलिटी, कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट अवेलेबल नहीं है, ये एक है। D+2 सिटिंग अरेंजमेंट है, जो कि अगर अपन डे केबिन की भी बात करें तो एक ड्राइवर आराम से उस पे लेट के रेस्ट कर सकता है, ड्राइवर प्लस 2 मेंबर, ये वाला अरेंजमेंट। रेयर वॉल हम, जिससे कि रिक्लाइनिंग भी अरेंजमेंट दिया जा सके। इकोनॉमिक गियर पोजीशनिंग, जिससे कि वॉक थ्रू केबिन अपने को मिल सके और ड्राइवर को गियर शिफ्टिंग में आसानी हो। सेफ डे एंड नाइट ड्राइविंग के हिसाब से अपने डीआरएल लैंप्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और स्टील मेटालिक बम्पर, ये मेजर चीजें जो कि गाड़ी में अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा अपने दूसरी चीज को जो मैंने बोली उसका एक विजुअलाइजेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। जैसे D+2 का क्या मतलब है, आपका सीट ऑलमोस्ट जुड़ी हुई है, जो ड्राइवर और जो को ड्राइवर की सीटें हैं वो ऑलमोस्ट जुड़ी हुई हैं, तो केबिन इस तरीके से नजर आता है। लॉक्ड ग्लव्स, जो अपने ग्लव बॉक्सेस हैं वो लॉक के साथ अवेलेबल है, व्हिच इज फॉर द यूटिलिटी ऑफ द ड्राइवर। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। रिक्लाइनिंग सीट बैक साइड में, ये एक इसका फीचर है। हाई स्पीड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स, तो अलग से अपने को वायर कहीं पे भी कट करने की आवश्यकता नहीं है। क्रूज कंट्रोल गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में आएगा, जो कि ड्राइवर की फटीग को कम करने का काम करता है। एनहेंस यूटिलिटी स्पेस, जो जहां कहीं पे भी यूटिलिटी की चीजें रखी जाए वो इंक्लूड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एनवीएच लेवल कार के जैसा, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो केबिन आपको प्राइमा का नजर आ रहा होगा। केबिन इसलिए प्राइमा का लगाया है जिससे कि एक आपको वो चीज इसमें इक्विवेलेंट हम लोगों ने, मतलब अज़ूरा में इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू प्राइमा, जो कि कार के जैसे कंपेयर किया जाता है, जिससे कि बाहर की नॉइस बिल्कुल मिनिमम केबिन के अंदर आए, वो वाला लेवल हम लोगों ने इसमें अचीव किया है, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफी लो है एनवीएच लेवल। Ergonomic design, smooth riding, connected in the smart vehicle and the low NVH, it is the same thing जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो काफी लग्जरियस केबिन अपन इस चीज को बोल सकते हैं, ये वाला जो अभी अधूरा वाला केबिन है। आगे चलिए, ये अब इस चीज को इनेबल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइव लाइन। तो ड्राइव लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा इंजन। तो इंजन में क्या क्या बदलाव टाटा मोटर्स ने किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, इसमें 40% एक्स्ट्रा टॉर्क कर्व है। आपका अगर देखेंगे पहले वाली जो गाड़ी आती थी उसमें आप एक लेवल के बाद अगर आप देखें तो टॉर्क में गिरावट आता है। टॉर्क में गिरावट से कहने का मतलब आपने फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगाया, अब आप एक्सीलरेटर दोगे तो एक लिमिट तक तो गाड़ी ताकत पकड़ती है, लेकिन उसके बाद आप एक्सीलरेटर भी देते रहोगे तो ताकत ड्रॉप हो जाएगी। तो इस गाड़ी में
जो मार्केट की दूसरी गाड़ियां अवेलेबल हैं उससे 40% एक्स्ट्रा आपको फ्लैट टॉर्क कर्व मिलता है। तो जहां पे कंपटीशन गाड़ी में 1600 आरपीएम पे जाके टॉर्क गिर जाता है, ये वाली गाड़ी में आपको 2000 तक का फ्लैट टॉर्क कर्व मिलेगा। तो 40% जो कि एक्स्ट्रा है, जिससे कि इससे फायदे क्या होने वाले हैं, अपने को भीड़ वाले एरिया में कभी भी गियर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो आपको गियर नीचे करने की आवश्यकता नहीं, उसी में ही आप जब एक्सीलरेशन दोगे सेम गियर में तो उसी में गाड़ी उठ के चल देगी, जिसके कारण एयर शिफ्टिंग कम होने के कारण आपका डीजल का कंजम्पशन कम होगा, माइलेज इसमें बेहतर आएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लैट टॉर्क कर्व, जो कि इंजन 3.6 लीटर का इंजन जो कि अजूरा में आया है। पहले जो आता था वो अपना 3.3 लीटर रहता था, अभी 3.6 लीटर का इंजन इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके मेजर फीचर्स क्या हैं इंजन के, 170 पीएस का टॉर्क अपने को मिलता है, का पावर अपने को मिलता है, 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जो कि आप अगर कोई सी भी गाड़ी से कंपेयर कर ले कंपटीशन गाड़ी उसके इक्विवेलेंट है। और जो पहले अपनी गाड़ी में 1916 के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो वो 475 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था, उससे कंपैरिजन में करीबन 125 न्यूटन मीटर एक्स्ट्रा का टॉर्क अपने को इसमें मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन है, बड़ा सम्प इसमें दिया है अपन ने, 18 लीटर का सम्प है, जिससे कि वायु बदली का इंटरवल अपने को 80,000 किलोमीटर पे मिलता है। आपका IP690 के वायरिंग वाला हमारा गियर शिफ्ट मैकेनिज्म हम लोगों ने दिया है, जिससे कि वो वायर प्रोटेक्टेड, वाटर प्रोटेक्टेड सिस्टम है ये, जिसमें कि अपने को कहीं पे भी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट या वाटर के होने के कारण कोई भी एरर अपने को इसमें देखने के लिए, इंजन परफॉर्मेंस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेल्फ लर्निंग डायग्नोस्टिक इसमें लगा हुआ है, जिससे कि अपने आप ही गाड़ी वर्किंग जो ड्राइवर का पैटर्न है उसको सीख के कैसे बेस्ट माइलेज निकलेगा उस चीज को यूटिलाइजेशन में करता है। ऑटो स्विच फ्रॉम टू दी इको मोड, ये गाड़ी अपने आप ही इको मोड में शिफ्ट होती है, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर गियर में जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो बेस्ट आउटपुट है माइलेज का वो अपने को मिलता है। रिमोट माउंटेड हैवी ड्यूटी डेफ सिस्टम, ये हैवी ड्यूटी डेफ सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिससे कि बार-बार अपने को एरर कोड्स जो आते थे वो एरर कोड अभी आज की तारीख में डेफ वाला इसमें रिलेटिवली एरर कोड्स आर वेरी मच लो। क्यों? क्योंकि वो भी चीज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइमिंग चेन इसमें किया है फॉर द स्मूथर ऑपरेशन। आपको इंजन की साउंड भी आप अगर देखेंगे, अभी अपन चला के भी गाड़ी को बाहर देखेंगे, कंपैरेटिवली इंजन की साउंड इज वेरी मच लो। डस्ट सेफ टॉप माउंटिंग सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें, जिससे कि बार-बार अपना एरर नहीं आएंगे। ई विस्कस फैन जो है एफिशिएंट कूलिंग एंड लो ड्रैग के लिए यूटिलाइज किया है, और हाई कैपेसिटी रेडिएटर लगे, जिससे कि इंजन की कूलिंग इज वेरी मच बेटर। चाहे आप गर्मी में यूज कर रहे हैं, ग्रेडिएंट पे यूज कर रहे हैं, लेकिन इंजन का तापमान जो पहले कभी कुछ एरर्स बताते थे कस्टमर्स कि इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो कोई भी एरर अपने को इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा विद बेटर कूलिंग सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर ये टर्बो चार्जर, ये ड्यूल एक्सल वेरिएबल नोजल टाइप एक्सल टर्बो चार्जर अभी अपन यूज कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो अपन यूज कर रहे हैं जिससे कि पावर का आउटपुट अपने को मैक्सिमम मिल सके, डीजल का कंबशन बेहतर हो और माइलेज अपने को बेहतर मिले। इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। लो एंड टॉर्क आपको मैक्सिमम सुपीरियर, इससे बेहतर आपको मैक्सिमम 600 न्यूटन मीटर का टॉर्क अपने को मिलता है। कंसिस्टेंट हैवी ड्यूटी लोड के साथ आपको परफॉर्मेंस, एक जैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। रिड्यूस टर्बो लैग, जब अपन एक्सीलरेटर दबाते हैं और जो अपने को पावर मिलती है उसके बीच का जो गैप होता था वो अभी रिड्यूस्ड रहेगा। ड्राइवर फिटिंग मिनिमम है, फ्यूल एफिशिएंसी अपने को मैक्सिमम मिलेगी। अभी एक चीज और इसमें जो डिफरेंट है वो है आपका 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स। तो अभी भी 550 जीपीएस 550 ही गियर बॉक्स अपने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने को मार्क 2 टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड करी है। मार्क 2 होने के कारण इसमें अपने को 6 स्पीड 6 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, जिसका अपने आप में माइलेज का एडवांटेज होता है। आगे ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ईजीआर चेंजेस गाड़ी में, इसके अलावा ड्राइवलाइन में जो इंजन में चेंजेस के अलावा किए गए हैं वो भी चीज मैं आपको बताता हूँ। ईजीआर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के हिसाब से रीओरिएंटेड ईजीआर वाल्व सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी एफिशिएंसी इज बेटर एज कंपेयर टू अर्लियर व्हीकल। डोजिंग पंप इंप्रूवमेंट, अभी आज की तारीख में जो डोजिंग पंप इसमें यूटिलाइज किया गया है, जो कि जिसका सर्विसेबल मॉड्यूल है। ऐसा नहीं कि आपने को पूरा ही डोजिंग पंप ही चेंज करना पड़ेगा,
उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जिसकी सेपरेट सर्विस करी जा सकती है। तो जितने पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है उस चीज को चेंज करके किया जा सकता है, जिससे कि मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। केबिन का रिइंफोर्समेंट ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं कि अभी का जो केबिन है इट इज मोर रिइंफोर्स्ड केबिन, जो कि परफॉर्मेंस वाइज आपको पहले से बेहतर और एनवीएच लेवल को काफी रिड्यूस करता है। डेप्थ क्वालिटी सेंसर जो मैंने चीज आपको बोला, बार-बार एरर कोड्स जो आने की प्रॉब्लम थी, अभी केयूएस ब्रांडिंग का सेंसर यूज किया गया है, जो कि इट इज द बेस्ट इन क्लास। आप अगर कभी भी मार्केट में पता करेंगे तो केयूएस कैटेगरी वाला जो डेप्थ सेंसर है इट इज द बेस्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, वही अपन ने अजूरा में यूज किया है। इंजन कूलिंग सिस्टम इट इज वेरी मच बेटर एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन, जिससे कि अपने को एग्रेसिव और रिग्रेस वर्किंग कंडीशन में भी कभी भी टेम्परेचर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपग्रेडेड डेप्थ इंजेक्टर्स इट इज आल्सो वन ऑफ द फीचर इन दिस। 4 साल की वारंटी ये एक बड़ा ही मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है 4 साल 4 लाख किलोमीटर का। तो ये एक भरोसा टाटा मोटर्स की तरफ से ग्राहकों को मिला है। 80,000 किलोमीटर का ऑयल चेंज का इंटरवल, ये भी एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है क्योंकि अजूरा 1918 के साथ आता है। आगे चलो, बेस्ट इन क्लास फ्लूइड इकोनॉमी, जो मैंने आपको चीज बोला, पूरा तरल आपका चाहे वो यूरिया हो चाहे डीजल हो, उसके कंजम्पशन को अगर हम यूज करें तो गाड़ी का डिजाइन एरोडायनामिक डिजाइन है जो कि माइलेज को सपोर्ट करता है। क्रूज कंट्रोल अगर अपन देखें, गाड़ी के साथ क्रूज कंट्रोल एक स्टैंडर्ड फीचर है जो कि माइलेज को कंपैरेटिवली इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फ्लैट टॉर्क कर्व 40% एक्स्ट्रा फ्लैट टॉर्क कर्व अपनी गाड़ी में अवेलेबल है। लो फ्रिक्शन पिस्टन रिंग्स और लो सीआरआर टायर, ई डिस्कस फैन में देयर इज अ इंप्रूवमेंट। और ये ड्यूल एक्सल वेरिएबल नोजल टाइप टर्बोचार्जर का यूटिलाइजेशन के कारण ओवरऑल बेसिस पे आपको माइलेज बेहतर मिलता है कंपेयर टू दूसरी गाड़ियों की। ये पेलोड का जो मैंने चीज आपको बताया, इस गाड़ी का कंपैरिजन अगर आप देखें तो 19 टन वाली जो 20 फीट की गाड़ी है स्लीपर केबिन में अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीबन 300 किलो का एडिशनल पेलोड। अगर कंपटीशन गाड़ी में आपको 12 टन का पेलोड मिल रहा है तो ये इस गाड़ी में आप या 12,200 का मिलता है या 12,100 का मिलता है, इसमें आप 300 किलो एक्स्ट्रा पकड़ सकते हैं जो कि ये वाली गाड़ी में अपने को एडिशनल मिलेगा। और इसी के साथ 18 टन जो कि आने वाले समय में एलपीटी 18 अजूरा 18 करके लॉन्च होगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो करीबन 800 किलो का एडवांटेज कंपेयर टू कंपटीशन आएगा। तो अभी 1918 इंट्रोड्यूस किया है, अभी कुछ समय के बाद अजूरा 18 भी आएगा। इसी के साथ 19 टन में 32 फीट का जो काउच चेसी आता है उसको भी आप अगर कंपेयर करें तो अजूरा में करीबन 300 किलो एक्स्ट्रा अपने को पेलोड मिलता है। अगर हम इसको पेलोड को और माइलेज को दोनों को क्लब कर दें तो कंपैरेटिवली करीबन 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक का एडिशनल बचत, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पेलोड है और जो माइलेज बेहतर है, ये करीबन आप ये मान के चले 0.5 से 0.8 का माइलेज का बेहतर परफॉर्मेंस अपने को 5% टू 8% करीबन माइलेज बेहतर है ये अजूरा का टेक्नोलॉजी के कारण। सेकंड, पेलोड बेहतर है। इन दोनों को क्लब करके आप महीने का ये चीज मान के चलिए 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 रुपए के आसपास का एडवांटेज अपने को कंपेयर टू कंपटीशन है। पेलोड, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी 9 से 10% का बेहतर वादा और सेफ्टी एंड कंफर्ट, इन सभी चीजों को क्लब करके एक पूरा पैकेज अजूरा लेके अपने पास आता है। आगे चलते हैं, ये गाड़ी को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए अकेला गाड़ी मेंटेन सारा ट्रांसपोर्टर करेंगे, ठीक है। आप लोगों का एक्सपीरियंस एक्चुअली टाटा मोटर्स में हमसे भी ज्यादा है। टाटा मोटर्स की गाड़ी को एक्चुअली ट्रांसपोर्टर बंधु ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन गाड़ी को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नए ट्रांसपोर्टर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, उनकी सहूलियत और जो एग्जिस्टिंग है जिनकी फ्लीट बढ़ गई है उसको मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा मोटर्स जो है फ्लीट केयर एएमसी भी देती है। एएमसी कितने तरीके की हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड प्लस, प्लैटिनम प्लस, एफएमएस 1 और एफएमएस 2। तो ये अलग अलग हैं। इसमें इन सभी के साथ अपन ये सभी गाड़ियों में अपन ये सारे पैकेजेस ऑफर करते हैं, जिसमें कि अगर आप चाहें कि सिर्फ हमको जो है शेड्यूल सर्विस कर दीजिए, वो भी सिल्वर में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्लीट मैनेजमेंट, पूरा गाड़ी को मेंटेन, फ्लीट का मेंटेनेंस पूरा टाटा मोटर्स करे, वो भी पैकेज अपने पास अवेलेबल है।
जिसमें गाड़ी का ग्रीसिंग, टॉर्किंग, आपका इंजन ऑयल का टॉपअप, इवन टॉपअप भी इंक्लूड होता है उसमें, ATS सिस्टम का एंड वायरिंग हार्नेस भी इंक्लूड उसमें होता है। ATS मतलब एग्जॉस्ट वाला सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ सारे एग्रीगेट्स, लेबर्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, शेड्यूल सर्विस, ये सारा का सारा चीज भी इंक्लूड करके अपने पास AMC पैकेजेस अवेलेबल हैं, जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसके चार्जेस हैं, जो कि कंपैरेटिवली मार्केट कॉम्पिटेंट रेट्स हैं। आप अगर चाहें तो वो भी गाड़ी के साथ अवेलेबल हैं, अपन उस चीज का डिस्कशन भी कर सकते हैं आगे चलते। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ साथ जो हमने ये AMC है, गाड़ी की फंडिंग, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें अलग अलग फाइनेंशियर्स के साथ टाटा मोटर्स का टाई अप है, जिसमें कि ऑन रोड की फंडिंग में, मतलब जिसमें कि आपका अगर अपन ने AMC भी लिया है तो उस चीज की भी फंडिंग हो सके, ये भी प्रोविजन अपने पास अवेलेबल है। जिसमें कि करीबन टोटल वर्थ आप अगर देखें तो करीबन 1.5 लाख से ऊपर AMC का भी फंडिंग पॉसिबल है फाइनेंशियर्स की तरफ से। तो ये केस टू केस बेसिस है, लेकिन ये प्रोविजन भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम ऑफर करते हैं गाड़ी के साथ। आगे गाड़ी सड़क पे ही चलना है, चलाने वाला ड्राइवर ही है, लेकिन गाड़ी की जानकारी हमको समय रहते मिल सके, उसके लिए टाटा मोटर्स का फ्लीटेज एक GPS सिस्टम जो है, उसको अगर अपन कॉमन भाषा में अगर बोले तो GPS सिस्टम टाटा मोटर्स के साथ जो आता है वो फ्लीटेज है, जिसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, जिसमें कि अकेला गाड़ी की जगह नहीं और उसका माइलेज ही नहीं, लेकिन ड्राइवर किस तरीके से गाड़ी चला रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, वो सारी चीजों का 1 साल का सब्सक्रिप्शन गाड़ी के साथ आता है, जो कि आपको फुल पिक्चर देता है कि अगर ये गाड़ी को मेरे को प्रॉफिटेबल करना है तो उसके लिए मेरे को किन किन चीजों का 9 पैरामीटर्स हैं, वो 9 पैरामीटर्स पे अपने को बताता है कि क्या सुधारा अपन ड्राइवर को ट्रेनिंग करें। और वो ट्रेनिंग के लिए भी अगर आप बोलें तो वो टाटा मोटर्स अपनी तरफ से डीलरशिप प्रोवाइड करती है, जिससे कि ड्राइवर का माइलेज का इंप्रूवमेंट गाड़ी में लेके आ सके, जो अपने को मिल रहा है आज की तारीख में। तो ये भी एक है जो कि एक एडिड वैल्यू एडिड सर्विसेज है टाटा मोटर्स की तरफ से। अपनी जरूरत के हिसाब से अपन इसका आगे का सब्सक्रिप्शन बढ़ा के 1 साल के बाद इसका सब्सक्रिप्शन आगे इंक्रीज करके आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। आगे चलिए, तो एक अजूरा 1918, अभी 1918 जो गाड़ी बाहर खड़ी है, इसके साथ साथ अजूरा 1212, अजूरा 710 ये प्रोडक्ट आने वाले हैं। इसके साथ जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके साथ साथ अजूरा 1818 एक आने वाले समय में 1 आध महीने में वो भी गाड़ी अपने को देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक रेंज है टोटल अजूरा, जो कि 4 टन से लेके 19 टन तक अपने पास टोटल ये रेंज अवेलेबल होगी। अब इसमें कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं एक टोटल, बिकॉज अभी तक तो मैंने 1918 की बात करी थी, अभी टोटल की अगर अपन बात करें तो वो एक मैं आपको चीज बता देता हूँ। सभी गाड़ियों में आपको हाईएस्ट पेलोड मिलेगा, मल्टीपल डेक लेंथ मिलेंगे, सुपीरियर बेटर बिजनेस के हिसाब से सारे जो केबिन है वो गोल्ड रेटिंग वाला केबिन सर्टिफिकेशन, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश टेस्ट वाले ही केबिन अपने को मिलेंगे। उसके साथ साथ 1918 में अपने को 3.6 लीटर का इंजन मिलता है, लेकिन जो रिमेनिंग है अपना अजूरा 1212 710, इसमें प्रूवन जो ऑलरेडी अपना 4 SPCR इंजन है वो अपने को मिलता है। उसके साथ साथ बेस्ट इन क्लास फ्लूइड इकोनॉमी अपने को देखने के लिए मिलती है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मिनिमम है इन गाड़ियों का। एर्गोनॉमिक डिजाइन वॉक थ्रू केबिन है अजूरा, और स्पेशियस डिजाइन फॉर द यूटिलिटी स्पेसिंग ऑफ द ड्राइवर एंड रिलायबल न्यू जनरेशन अपने को प्रॉमिस के साथ। ये गियर बॉक्स जो कि अपन बात कर रहे हैं GPS 550 Mark II, जो कि 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स, ये 1918 वाली गाड़ी में मिलता है। बाकी जो रिमेनिंग व्हीकल्स हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी का अपने को रिक्वायरमेंट के हिसाब से गियर बॉक्स में मिलेगा। तो ये मेजर एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए ये गाड़ी बिल्कुल सुटेबल है। मेजरली जो अपने टेरिटरी के हिसाब से देखें तो सारे कनेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रूट एंड वेजिटेबल, FMCG, ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। आगे ये सेम चीज 10 से 15%, 10 से 17% के आसपास अपने को जो प्रॉफिटेबिलिटी अपन आज की तारीख में देख रहे हैं, ये अजूरा इन सभी फीचर्स के साथ अपने को इंश्योर कर दिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को 10 से 17% इंक्रीज कर सके। आगे चलें, ये गाड़ियों का एक फोटोग्राफ है जस्ट 710 अजूरा। वो गाड़ी इस तरीके से अपने को 10 फीट, 12 फीट, 17 फीट, 14 फीट डेक लेंथ में अवेलेबल होगी।
जो कि GBW 7490 GBW की कैटेगरी में अवेलेबल है। आगे अजूरा 1212 GBW 11990 कैटेगरी में ये गाड़ी अवेलेबल है, जो कि 4 SPCR इंजन के साथ आती है, जिसमें कि 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट का लेग लेंथ अवेलेबल होता है। आगे 1918 जो गाड़ी बाहर अवेलेबल है 3.6 लीटर के साथ है, 18,500 GBW के साथ 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट की कैटेगरी में ये गाड़ी अपने को मिलती है विक्टे में। आगे और ये 32 फीट का काउच एसी है, जो कि 3.6 लीटर इंजन के साथ अवेलेबल है, जो कि 1918 काउच एसी इसको बोलते हैं, 3.6 लीटर इंजन के साथ। ये अलग अलग कैटेगरी में भी आएगा, लेकिन मेजरली मतलब अपने रिलेवेंट की अगर अपन बात करें तो 32 फीट का इज द कॉमनली यूज्ड व्हीकल है जो रहता है। आगे चलिए, तो ये अजूरा का भरोसा है, जो कि आप लोगों का इतनी देर ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ग्राहक बंधुओं का। ये सभी भरोसा तरक्की का ऑफर के साथ ये अजूरा रेंज अपने पास अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इतनी शांति से आप लोगों ने सुना, गाड़ी में चल के एक बार हम उसको देखते हैं एक साथ, अनव्हीलिंग में आप लोग हेल्प करें। हाँ, गाड़ी की अनव्हीलिंग में हेल्प करें और गाड़ी में अपन फिर आगे का डिस्कशन और